चलो बच्चों, देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है। यह है हमारा लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इनइक्वेशन। तो देखो, लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। एक होता है लीनियर इक्वेशन। क्या होता है? एक लीनियर इक्वेशन। तो देखो, इक्वेशन और इन इक्वेशन में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन होता है, मान लो जैसे ए एक्स प्लस बी अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू है तो इक्वेशन हो गया। यदि मान लो अगर इक्वल टू की जगह अगर ए एक्स प्लस बी या तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो, या लेस देन इक्वल टू लेस देन ज़ीरो हो, या लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो। अगर इन चारों साइन में से कोई सा भी अगर साइन होता है तो हम उसे बोलेंगे लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, तो ये इनइक्वेशन के साइन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये चारों जो होते हैं वो इनइक्वेशन के साइन होते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दे रखा है, देखो यहाँ पे ये सब दे रखा है लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है किस तरीके से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये x ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स लेस देन वाई, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। अच्छा देखो, ये जरूरी नहीं है कि मान लो x इक्वल टू 8 है तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। अगर x ग्रेटर देन 8 है तो ये हमारा लीनियर इनइक्वेशन है। ठीक है, मतलब लीनियर से मतलब है कि लीनियर का मतलब है कि हमारी जो x की पावर है, मतलब जो डिग्री है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमेशा क्या होगी? 1 होगी। डिग्री बोले तो x की हाईएस्ट पावर, तो ए एक्स प्लस बी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, तो डिग्री अगर 1 है तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। तो देखो, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल का मतलब है सिर्फ एक ही वेरिएबल है हमारे पास, वो है हमारा x। a हमारा क्या है? कोफिशिएंट है, और b हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये है कि लीनियर इन इक्वेशन को वन वेरिएबल में दिखा रखा है। देखो तीनों साइन के साथ दिखा रखा है। ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये चारों दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो इनको पढ़ेंगे कैसे। ये होगा ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी इज लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ध्यान रखना, ग्रेटर देन और ये इक्वल टू, तो इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ये है लेस देन और इक्वल टू, तो इसको पढ़ते हैं हम लेस देन इक्वल टू। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो सॉल्विंग ऑफ, अच्छा यहाँ पे ये दे रखा है देखो कि ये चारों साइन होते हैं हमारे इनइक्वेशन के साइन होते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए कि कौन सा क्या साइन होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और आपका ग्रेटर देन, इस तरीके से। अब देखो सॉल्विंग ए लीनियर इनइक्वेशन अलजेब्रिकली, तो देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे किसी भी इक्वेशन को। अगर हम किसी भी इनइक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या रूल है। देखो पहला रूल यहाँ पे दे रखा है, रूल नंबर 1। ये कह रहा है कि ऑन ट्रांसफरिंग ए पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड इन इक्वेशन टू इट्स अदर साइड। ये कह रहा है कि अगर मान लो इस तरीके से हमारे पास 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 6 है मान लो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर तुम एक पॉजिटिव टर्म को राइट साइड में ले जाओगे, मतलब एक साइड से अदर साइड में लेके जाओगे, तो वहां पे साइन चेंज हो जाएगा। मतलब 3x ग्रेटर देन, यहाँ भी 5 प्लस में, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 माइनस में आ जाएगा इधर आके, तो ये हो जाएगा 3x ग्रेटर देन, कितना हो जाएगा? 3x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप एक टर्म को दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो क्या होगा? वहाँ पे साइन उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो रूल नंबर 2 दे रखा है कि अगर नेगेटिव टर्म को ट्रांसफर करोगे तो वो आपका क्या होगा? बिकम पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अगर 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 8 है हमारे पास, तो 3x ये 5 प्लस में है अभी, इधर जाके किस में हो जाएगा? ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो इसका मतलब ग्रेटर देन 8 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा? 3x ग्रेटर देन 3। क्लियर है? तो ये हमारा रूल नंबर 2 है। अब देखो नेक्स्ट रूल क्या है। तो देखो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है। रूल नंबर 3 है हमारा कि यदि अगर मान लो आप क्या करेंगे कि इफ़ ईच टर्म ऑफ एन इनइक्वेशन, मल्टीप्लाई की बात कर रहा है और डिवाइड की बात, ये कह रहा है अगर सेम पॉजिटिव नंबर से, और कैसा नंबर है वो? मतलब पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव नंबर से अगर हम किसी भी इनइक्वेशन को या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो साइन जो है वो रिमेन सेम, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो जैसे हमारे पास है 3x ग्रेटर देन 6 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि मान लो यदि हम इस इनइक्वेशन को कोई एक ऐसा नंबर लो जिन दोनों से डिवाइड करेंगे उसे, मतलब दोनों साइड डिवाइड करेंगे। तो मान लो हमने क्या किया, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया।
क्लियर है। हमने दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन, ये कितनी बार कट जाएगा देखो 2 टाइम, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। मतलब जो इनइक्वलिटी का साइन है वो सेम रहेगा, रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, ठीक है। अगर यहीं पर हम क्या करें, अगर हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें यहीं पे, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन है और ये साइन तुम्हारा क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई में भी है कि मल्टीप्लाई में आप अगर कोई भी इनइक्वेशन है, अगर मल्टीप्लाई करते हो दोनों तरफ, तो अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो इनइक्वेशन के साइन है वो सेम रहेंगे, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा साइन। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक नंबर है x ग्रेटर देन y है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, p से, मान लो p कोई नेगेटिव नंबर है, p क्या है, कोई नेगेटिव नंबर है, हमने क्या किया, p से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, p से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन बन जाएगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल है, क्या है, अगर मान लो इस तरीके से है, ग्रेटर देन इक्वल है, मान लो हमने क्या किया, x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, x कोई नेगेटिव नंबर है, x से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी तो क्या होगा, एक्स ए, और ये क्या हो जाएगा, एक्स बी। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल है तो ये लेस देन इक्वल हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करी है, एक्स हमारा क्या है यहाँ पे, नेगेटिव नंबर है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, ये हो गया रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 देखो क्या है, इफ द साइन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वेशन चेंज, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी गेट्स रिवर्स। तो ये कह रहे हैं कि अगर साइन भी अगर आप चेंज करते हैं इनइक्वलिटी का, ठीक है, या मतलब अगर आप दोनों तरफ जो वेरिएबल है अगर उनके साइन चेंज करते हैं, दोनों टर्म के साइन चेंज करते हैं, तो वो इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास है -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों जो हमारी टर्म है उनके साइन चेंज कर रहे हैं बोथ साइड। तो माइनस है तो इसको हम प्लस कर दे रहे हैं और यहाँ प्लस है तो इसको हम माइनस कर दे, तो इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इफ ईच टर्म इन बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वेशन इज चेंज, अगर साइन चेंज करते हो तो क्या होगा, साइन जो इनइक्वलिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है, देखो रूल नंबर 6 में ये है कि इफ बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वेशन आर पॉजिटिव, अगर मान लो या तो बोथ साइड पॉजिटिव है या फिर बोथ साइड आर नेगेटिव है, देन ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मान लो हमारे पास है x ग्रेटर देन y, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर रहे हैं, मतलब 1/x कर दिया और इधर 1/y कर दिया, तो ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये भी रूल आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो हमारा 1/3x है और हमारे पास क्या है, एक ग्रेटर देन ले लो, ग्रेटर देन मान लीजिए हमारे पास है 1/6 है, ठीक है। हमें ये सॉल्व करना है, क्या करना है, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो क्या होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो हमें क्या करना है, हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 3x और यहाँ इसको 6 कर देंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये अभी साइन क्या था, ग्रेटर देन था, अब ये लेस देन हो जाएगा, तो x अब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x डिवाइड बाई 3 और इधर भी 6/3। तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x लेस देन 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट की बात करिए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर n हमें दे रखा है, तो n हमें दे रखा है तो हमें तुरंत समझ जाना है कि वो हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब अगर हमें w दे रखा है तो इसका मतलब वो होल नंबर है, तो होल नंबर का सेट आपका क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 और इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है। ये होल नंबर का सेट है। अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा, ठीक है। अगर इंटीजर की बात करें z या फिर i से दिखाते हैं, तो इंटीजर में क्या होगा कि ये -3 -2 -1, ठीक है, और 0 फिर 1 फिर 2 और फिर 3, इस तरीके से चलता चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास है पहला एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि इफ़ द रिप्लेसमेंट सेट इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब हमें रिप्लेसमेंट सेट जो है वो नेचुरल नंबर दे रखा है। अच्छा, रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, रिप्लेसमेंट सेट का मतलब ये है कि जो फाइनल जो सॉल्यूशन सेट आएगा ना वो हमारा रिप्लेसमेंट सेट से ही आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट निकालना है। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें 3x + 4,
लेस देन 16 है। क्लियर है। अब देखो क्या है यहाँ पे, तो देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आप क्या करोगे, देखो प्लस में है ये 4 प्लस में है, तो क्या करोगे, इस 4 को इधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा और साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, प्लस जब इधर उधर लेके जाते हैं, मतलब राइट में या लेफ्ट में लेके आओगे टर्म को, तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ किसका साइन चेंज होगा, मतलब इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो नंबर को लेके जाएंगे उसका साइन चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3x लेस देन कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब दोनों तरफ ऐसा करो 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है x, तो इस 3 को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी का साइन बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x आ गया और ये 3 से कितने टाइम कट गया, 4। तो इसका मतलब x लेस देन 4, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, तो देखो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा हमारा, अच्छा हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट है, तो रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से है, डॉट 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 चलता चला जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा, वो कह रहा है लेस देन 4, तो लेस देन 4 का मतलब है 1 2 और 3, तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 और 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 8 माइनस एक्स, क्या कह रहा है ये, देखो ये कह रहा है 8 माइनस एक्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये है 8 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो जो x की टर्म है दोनों एक तरफ ले आओ, x वाली टर्म दोनों एक तरफ ले आओ, और जो भी कांस्टेंट है उसे एक तरफ ले जाओ। तो x को इसको इधर ले जाओ, ठीक है, और इसको 2 को इधर ले आओ। तो ये तो देखो 8 प्लस 2 हो जाएगा, इधर आके 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और x इधर जाके क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ गया कितना, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये आ गया 8 और 2 10। ठीक है, हम इसको ऐसे पलट के भी लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन किधर होगा, 5 की तरफ होगा साइन, तो ये आ गया। तो इसका मतलब अब क्या करना है हमें, अब हमें दोनों तरफ क्या करना है, अब हमें ये 5 रिमूव करना है, तो 5 रिमूव करना है, इसका मतलब हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड कर दो, और 5 से डिवाइड करो तो कैसे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये 5 से 2 टाइम हो गया, तो इसका मतलब x लेस देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 2 में तो देखो क्या 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 पॉसिबल है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल है। सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारा, मतलब ग्रेटर देन 2, अरे इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब हमारा 2 भी इंक्लूड होगा, तो 2 3 4। अच्छा, तो हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट था वो क्या था, वो था हमारा नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है ये चलता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप देखोगे, जब आप नेचुरल नंबर जो रिप्लेसमेंट सेट है उसमें देखोगे तो इस तरीके से है वो। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर ये सब आता चला जाएगा इसमें, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, तो देखो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, तो यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, हमने क्या किया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मतलब जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर 2 हम डिस्कस नहीं किए हैं, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह है। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है, तो देखो यहाँ पे पहले हमें रिप्लेसमेंट सेट, हमने बोला है कि रिप्लेसमेंट सेट सबसे पहले लिख लो, तो कितना आएगा, देखो रिप्लेसमेंट सेट ये कह रहा है इंटीजर है -6 और 8 के बीच में। ठीक है, तो देखो बीच की बात कर रहा है, तो इसका मतलब -6 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि बिटवीन बोला है, तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट आ गया, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा ना वो इसी के अंदर से आएगा, मतलब ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है सॉल्यूशन, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है 6x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस एन 9 प्लस एक्स। तो देखो एक्स एक्स एक तरफ कर लो, तो ये 6x माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स को इधर लेकर आएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, और -1 को इधर ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा। तो 6x माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 5x, और ये 9 + 1 कितना हो जाएगा, देखो ये 10 हो जाएगा। अब हमें 5 को रिमूव करना है, तो हम दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10/5 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब इसको डिवाइड कर दो, तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से 2 टाइम, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब आंसर क्या आ गया हमारा, तो सॉल्यूशन सेट कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा
तो देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब 2 से इक्वल टू है, इसका मतलब 2 से लेना है हमें, ठीक है। तो 2 से लेना है तो इसका मतलब 2 आएगा 3 4 5 6 और 7 तक, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में ये है 15 माइनस 3x ग्रेटर देन x माइनस 3। क्लियर है। तो एक्स एक्स एक तरफ कर लो, तो देखो ये 15 प्लस 3 इधर आ जाएगा, और 3x को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा x प्लस 3x, ये 4x हो जाएगा, और 15 और 3 ये हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 4x लेस देन 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। क्लियर है। तो 4 से डिवाइड करोगे देखो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, तो देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया x लेस देन, और 18 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आएगा बताइए? तो ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ रहा है आपका 4.5। कितना आ जाएगा? इसका मतलब लेस देन 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लेस देन 4.5, 4.5 से छोटा आ जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, हमें लेना है 4.5 से छोटे सारे। तो ये कितना होगा? 4.5 कहीं यहाँ होगा, तो इसका मतलब सब लेना है हमें। तो ये आ जाएगा हमारा -5 -4 -3 -2 -1। क्लियर है। और -1 के बाद आ जाएगा 0 1 2 3 और 4। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है बच्चों, अगर कोई डाउट आता है आपको, इसमें कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन में अभी तक डाउट है, तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ये हमें क्या है कि एक साथ दे रखे हैं, देखो दो इनइक्वलिटी एक साथ दे रखे हैं। ये है 2y माइनस 3 लेस देन y प्लस 1, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू कितना है? 4y प्लस 7 है, ठीक है। तो ये दो इनइक्वलिटी एक साथ दे रखी है, तो आप क्या करोगे, इनको अलग अलग लिख लो। तो अलग अलग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3 लेस देन y प्लस 1। ये इनइक्वलिटी अलग सॉल्व करनी है, ठीक है। और दूसरी इनइक्वलिटी है आपकी y प्लस 1, y प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू 4y प्लस 7। ये इनइक्वलिटी आपको अलग सॉल्व करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो देखो वाई वाई एक तरफ करोगे, जो पहली इनइक्वलिटी है, तो ये हो जाएगा देखो कुछ इस तरीके से 2y माइनस वाई, 3 इधर जाके राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 3 हो जाएगा। तो ये आ गया y लेस देन 4, तो ये कितना आ गया? y लेस देन 4। अब नेक्स्ट देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखो y को ले जाओ राइट साइड में, और 7 को ले आओ लेफ्ट साइड में, या फिर ऐसा करो, आप ऐसा करो, y को ही राइट साइड में ले आओ, 4y को कहाँ ले आओगे? लेफ्ट साइड में ले आओ 4y को। अब राइट साइड में क्या करोगे? 1 को ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? 6, और ये कितना आ गया? माइनस का 3y, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है, कितना है? ये नेगेटिव है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, दोनों तरफ -3 से डिवाइड करो। क्यों? ताकि ये माइनस का साइन जो है कट जाए। तो -3 से जब आप डिवाइड करोगे तो ध्यान रखना यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो किस तरीके से लिखोगे इसको, ये लिखोगे -3y डिवाइडेड बाय -3, और ये साइन चेंज हो जाएगा 6/-3। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो ये तो कट जाएगा -3 से -3, ये पूरा। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 2 जा 6, तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर ये आ रहा है कि y का जो वैल्यू है वो आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन 4, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि इंटीजर की बात कर रहा है, तो y इंटीजर। तो दोनों के बीच में क्या क्या इंटीजर होते हैं देखो, तो दोनों के बीच में क्या इंटीजर होंगे, तो y के आंसर आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब -2 भी लेना है हमें। तो -2 -1 0 1 2 3, और 4 नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि 4 पे ओपन है, सिर्फ लेस देन है, ठीक है। y लेस देन 4 है, तो 4 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि हमें रियल नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रियल नंबर। अगर रियल नंबर की बात करता है तो देखो, अगर रियल नंबर कभी भी आंसर पूछे तो आंसर हमारा वही होगा जो हमारा था, क्या? -2 से बड़ा होगा y और लेस देन 4 होगा, यही हमारा y का आंसर होगा। मतलब इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सारे रियल नंबर होंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट का और ये सेकेंड का। क्लियर है। देखिए बच्चों, अब सॉल्व करते हैं हम एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज 4A हम सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि अब ये कह रहा है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स हमें बताना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा
ये कह रहा है कि x ये है x लेस देन माइनस वाई, और ये कह रहा है कि क्या ये सही है, माइनस एक्स ग्रेटर देन वाई। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो देखो क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि इन्होंने क्या किया कि देखो दोनों जो टर्म है, जो राइट में और लेफ्ट में, ठीक है, उनके साइन चेंज कर दिए। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है, आप पीछे देख सकते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है। तो हमने क्या किया कि अगर हम साइन चेंज करते हैं, अगर हम मतलब जो दोनों तरफ जो टर्म है उनका अगर हम साइन चेंज करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में है माइनस 5x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15 है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डिवाइड किया गया है, -5 से यहाँ पे डिवाइड किया गया दोनों तरफ। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, तो ये तो कट जाएगा दोनों तरफ, तो x, अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ये साइन, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं। और ये कितना आ जाएगा, -3। तो क्या ये इसी तरीके से आ रहा है, नहीं, तो इसका मतलब दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें फर्स्ट का थर्ड 2x लेस देन इक्वल टू -7 है। तो दोनों तरफ क्या किया है, तो दोनों तरफ -4 से डिवाइड कर दिया है। तो -4 से डिवाइड कर दिया तो देखो इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। क्या है ये हमारा, ट्रू। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ में क्या है, 7 ग्रेटर देन 5। तो क्या है, 7 ग्रेटर देन 5 है क्या, तो ये तो पहले क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही हमें गलत दे रखा है, 7 ग्रेट सॉरी सॉरी तो ये क्या है, देखो 7 ग्रेटर देन 5 है, तो ये बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें 1/7 और 1/5 कर दें तो क्या हो जाएगा ये हमारा, तो साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 7 ग्रेटर देन 5 है, तो अगर आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 6 है, तो इसका मतलब ये भी आपका ट्रू है। क्या है ये, ट्रू है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो ये कह रहा है देखो, इफ़ x बिलोंग्स टू n, ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन। तो सॉल्यूशन सेट निकालना है और x की वैल्यू हमें नेचुरल नंबर दे रखी है, मतलब हमारा ये एक आप कह सकते हो एक तरीके से हमें रिप्लेसमेंट सेट दे रखा है कि x का जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है कि 5x + 3 लेस देन इक्वल टू कितना है, 2x + 18 है। तो देखो क्या करोगे, x एक तरफ कर दो, तो x एक तरफ कर दोगे, देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x - 2x और लेस देन इक्वल टू, और 18 ये राइट साइड में चला जाएगा 3, तो ये आ जाएगा लेस देन 15, और ये हो जाएगा 5x - 2x हो जाएगा 3x, तो 3x लेस देन इक्वल टू 15। अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो 3x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ गया, x लेस देन इज इक्वल टू 5 आ गया। तो इसका मतलब x का आंसर कितना आ गया हमारा, ये आंसर आ गया कि 5 से छोटा होगा। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा, नेचुरल नंबर की बात करिए तो 1 2 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और 5 भी हमारा इंक्लूड होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का देखो फोर्थ पार्ट देखो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आसान है, ठीक है, फोर्थ में थोड़ा फ्रैक्शन टाइप में दे रखा है तो उसको देखते हैं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये है 7 - 3x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1/2। तो हमें क्या करना है, देखो ऐसा करो कि x एक तरफ ले लो, मतलब x को राइट साइड में ले जाओ क्योंकि वो नेगेटिव है। तो देखो 7 ये +1/2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो 1 7 2 जा 14 प्लस 2 से 2 1 टाइम तो 1 आ जाएगा, तो ये आ गया ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3x। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 15/2, और ये लेस देन इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू आ गया 3x। अच्छा, आप इसको पलट के भी लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसे लिख लो 3x लेस देन इज इक्वल टू 15/2। क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करो तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे हम, दोनों तरफ क्या कर देंगे 3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा x लेस देन इज इक्वल टू 15/6। अच्छा, 15/6 को आप डिवाइड करोगे तो देखो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 15 डिवाइडेड बाय 6, कितना है 15 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ रहा है 2.5। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया x लेस देन 2.5, x लेस देन इक्वल टू 2.5। ठीक है, अब देखो रिप्लेसमेंट सेट हमें क्या कह रहा था, रिप्लेसमेंट सेट है हमारा होल नंबर। देखो क्वेश्चन में ध्यान से
होल नंबर हमारा क्या है, रिप्लेसमेंट सेट है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर जो सॉल्यूशन सेट होगा वो हो जाएगा, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, तो इसका मतलब 0 1 और 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब बाकी के जो फोर्थ क्वेश्चन के जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट बचा है, आप इनको खुद से करिए, अगर कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट कर दीजिए अगर कोई भी डाउट है तो। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ़ 25 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 16। तो ये हमें इक्वेशन दे रखी है कि 25 माइनस 4x लेस देन इज इक्वल टू 16 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो कितना आएगा, 25, 16 को लेफ्ट में ले आओ तो ये माइनस का आ जाएगा, और 4x को राइट में ले जाओ तो ये 4x हो गया। तो 4x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 9। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, 4x दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो। क्या करोगे, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9/4। और 9/4 को आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2.25। कितना आ जाएगा, 2.25। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज ए रियल नंबर। तो ये कह रहा है, देखो हमारा आंसर जो है वो कह रहा है कि 2.2, या तो 2.2 होगा आंसर, या इससे ज़्यादा होगा, इससे क्या होगा, या इससे मोर होगा, ज़्यादा होगा आंसर। तो इसका मतलब लीस्ट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी रियल नंबर, तो 2.25 ही होगी ना भाई। 2.25 होगा या 2.25 से ज़्यादा होगा आंसर। तो इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन है उसमें रियल नंबर की बात करिए, तो x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2.25। तो लीस्ट स्मॉलेस्ट रियल नंबर हमारा 2.25 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप देखो 2.25 है, उसके बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन इज एन इंटीजर, इट इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। तो इंटीजर की बात कर रहा है, तो 2.25 से स्टार्ट हो रहा है हमारा आंसर और इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो 2.25 के बाद में कौन सा इंटीजर आएगा, तो 3। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, 3। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 3। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि रिप्लेसमेंट सेट हमें गिवन है, रिप्लेसमेंट सेट हमारा रियल नंबर है, ठीक है। तो आंसर हमारा जो भी आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। तो अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है वो आपका आसान है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो इस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करना है। तो देखो आपको क्या करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 3 और लेस देन, और ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स माइनस 3। मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये 5x हो जाएगा प्लस 5 3 जा 15 हो जाएगा ये, और लेस देन 8x माइनस 24 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, देखो कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले आओ और जो x वाला टर्म है उसे एक तरफ ले जाओ। तो -24 को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो 15 प्लस 24 हो जाएगा ये, और लेस देन 8x माइनस ये हो जाएगा आपका 5x। क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपका, देखो कितना, 8x माइनस 5x 3x, और 15 और ये हो जाएगा आपका 39। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x ग्रेटर देन 39। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 13, ठीक है। अच्छा, हमसे कह रहा है, देखो हमसे रियल नंबर की बात कर रहा है, तो रियल नंबर में क्या होता है, जो हमारा आंसर आ रहा है ना वही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम जो सॉल्यूशन सेट है वो कैसे लिखोगे, तो देखो सॉल्यूशन सेट कैसे लिखोगे, तो देखो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा हमारा, सॉल्यूशन सेट को हमेशा इस तरीके से लिखना है, या तो आ, ये लगा देना, ठीक है, डॉट डॉट, ठीक है, फुल कॉलन बोलते हैं, या फिर स्लैश भी लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्या है, हमारा रियल नंबर है, और हम बोलेंगे एंड x ग्रेटर देन 13। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो बच्चों इसमें ना, इसमें क्या है कि देखो जो आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 है, ठीक है, वो ज़्यादातर सेम क्वेश्चन है। आप उनको सॉल्व करो, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, कमेंट कर दीजिए, आप डिस्कस कर लीजिए उन्हें। देखो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें इस तरीके से हमें दे रखा है, देखो ये है -1 लेस देन इज इक्वल टू 3 + 4x लेस देन 23 है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वलिटी हमें एक साथ दे रखी है, तो देखो हम इन्हें अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू 3 + 4x हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको क्या, ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 को इधर ले आओगे तो -1 और ये -3, तो ये आ जाएगा ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 4x।
इसको पलट के भी लिख दोगे, 4x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब देखो दूसरी जो इनइक्वलिटी है वो क्या है, ये है 3 + 4x लेस देन इक्वल टू 23। ठीक है, इसको टू पार्ट्स में तोड़ना है, इस तरीके से इसको सॉल्व करो और एक बार इनको सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा, देखो 4x लेस देन कितना हो जाएगा, 23 - 3। तो ये हो जाएगा 4x लेस देन 20 और ये आ जाएगा x लेस देन 5। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वलिटी के अकॉर्डिंग कि हमें आंसर देना है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है होल नंबर की बात है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो जो हमारा रिप्लेसमेंट सेट है वो हमारा होल नंबर है। तो देखो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी, देखो x से तो -1 से तो बड़ा है, तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 है और लेस देन कितना है 5। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच के सारे होल नंबर लेने हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा हमारा, देखो कितना हो जाएगा, 0 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 और 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अगर इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको सेंड करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।